हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे। मैं महेंद्र कुमार फिर एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MKITG सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हु आर लिविंग, अर्थात कौन जीवित है। आज इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से जानेंगे। कल के पार्ट में हमने डाला था कि इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन डाला था किसका, कोशिका यानी सेल का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम देखेंगे कि कौन जीवित है और कौन अजीवित है, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग देखेंगे। यहाँ पे हमने लिख रखा है हु इज लिविंग, जीवित कौन है। ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले हम एक पार्ट डाल चुके हैं कोशिका का। अब चलिए इसको हम देख लेते हैं। पार्ट 2 हमारा, पार्ट 2 में हमने लिख रखा है all those organisms are alive on the earth in which activities like growth, respiration, excretion, reproduction, locomotion, circulation etc are found, they are called living। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से इसमें पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर वे लोग जीवित हैं आर अलाइव, संपूर्ण पृथ्वी पर इन which, जिनमें इन कुछ एक्टिविटी होती है। कौन कौन सी? ग्रोथ यानी वृद्धि होनी चाहिए, रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया होनी चाहिए, एक्सप्रेशन यानी उत्सर्जन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन यानी जनन करते हो, लोकोमोशन यानी मूवमेंट, एक प्रकार से मूवमेंट होना चाहिए, सर्कुलेशन यानी परिसंचरण की क्रिया उसमें होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? ETC इत्यादि। आर फाउंड, दे आर कॉल्ड लिविंग। उन्हें हम क्या कह सकते हैं? एक प्रकार से जीवित या लिविंग कह सकते हैं। अब दूसरा हमने लिखा है कि हु आर लिविंग, कौन कौन जीवित है। पहले हमने देखा हु इज लिविंग, कौन जीवित है। अब दूसरे में हम देख रहे हैं हु आर लिविंग यानी जीवित कौन कौन है। अब इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, जीवित वो है जिसमें रिप्रोडक्शन होता हो, सर्कुलेशन होता हो और लोकोमोशन होता हो। ये सारी जो क्रियाएं, एक्टिविटीज होती हैं, ये सारी हो रही हो तो क्या होगा? वो जीवित होगा। अब हम इसमें देखेंगे हु आर लिविंग यानी जीवित कौन कौन है। तो हमने लिख रखा ओनली 3 ऑर्गेनिज्म आर अलाइव ऑन होल अर्थ, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर ओनली केवल 3 ऑर्गेनिज्म यानी जीव जीवित हैं। कौन से? संपूर्ण पृथ्वी पर हमारे कितने लोग जीवित हैं? 3। कौन कौन से? पहला लिखा है एनिमल, यानी एनिमल और प्लांट्स एंड, पहले 2 ही थे। कौन से? एनिमल एंड प्लांट्स। अब तीसरा जुड़ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जीव, सूक्ष्म जीव जीवित हैं। अब हम तीसरा में देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के प्रकार। इसके बारे में हम देखेंगे कि कोशिका के आधार पर हमारे जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव हमारे कोशिका के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जो नंबर ऑफ सेल के आधार पर देखेंगे, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल के। तो लिख रखा है हमने ऑन द बेसिस नंबर ऑफ सेल द ऑर्गेनिज्म आर इन 2 टाइप्स। कहने का मतलब है कि कोशिका के नंबर यानी संख्या के आधार पर ऑर्गेनिज्म आर इन 2 टाइप, जो जीव है हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको देखते हैं। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय जीव। दूसरा है हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हमारा बहुकोशिकीय। तो हमारे कोशिका की संख्या के आधार पर हमारे 2 प्रकार से हम जीवों को बांट सकते हैं। नंबर 1 यूनिसेलुलर, यानी इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसको हम कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव, और दूसरा हमारा मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव। अब इसके बारे में एक बार हम इसको फटाफट से पढ़ देते हैं। ऑल दोज ऑर्गेनिज्म आर अलाइव ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर वे ही जीवित हैं जिनमें कुछ एक्टिविटीज हैं। कौन कौन सी? ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, सर्कुलेशन आदि इत्यादि जो हमारी प्रक्रियाएं होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, ये सारी अगर उसमें उपलब्ध है तो वो क्या होगा? एक प्रकार से जीवित होगा। और हमारे पृथ्वी, हम लोग किसमें आते हैं? एनिमल में आ जाते हैं। प्लांट्स यानी हम पेड़ पौधे, पादप जिसको कह सकते हैं। माइक्रो यानी
सूक्ष्म जीव, ऑर्गेनिज्म यानी जीव, और माइक्रो यानी सूक्ष्म, तो यानी सूक्ष्म जीव भी हमारे अब इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे जीवित होते हैं, लिविंग के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।